नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि इसे मैनेज करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि मिर्गी है क्या, फिर इसके कारणों पर नजर डालेंगे और हाँ, अगर किसी को दौरा पड़े तो क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे। इसके बाद बात होगी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव की और आखिर में क्या करें और क्या न करें इसका एक क्विक रिकैप। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये मिर्गी है क्या, इसकी बुनियादी बातों को समझते हैं। देखिए, हमारे सोर्स के मुताबिक मिर्गी, जिसे अपस्मार भी कहते हैं, ये सीधे सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र से जुड़ा एक डिसऑर्डर है। और जब दौरा पड़ता है तो इसके लक्षण काफी गंभीर हो सकते हैं। मतलब हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग आने लगता है, जबड़ा भिंज जाता है और बेहोशी की हालत तो कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक भी खिंच सकती है। अच्छा, जो पारंपरिक इलाज हैं उनके बारे में एक दिलचस्प बात बताई गई है। अक्सर दवाइयां लक्षणों को दबाने पर फोकस करती हैं। जैसे एलोपैथिक दवाइयां दिमाग की नसों को शांत तो कर देती हैं, पर यह जरूरी नहीं कि बीमारी की जड़ तक पहुंचें। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि मिर्गी क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये होती क्यों है। इसके पीछे के कारणों को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो इसे मैनेज किया जा सकता है। इसके कारण भी देखे कई तरह के हो सकते हैं। कभी सिर पर चोट लगने से, तो कभी बहुत ज्यादा दिमागी या शारीरिक मेहनत करने से। तेज बुखार भी एक वजह हो सकती है। और एक बात और, सोर्स में ये भी बताया गया है कि नेचुरल थेरेपी के नज़रिए से देखें तो शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों का जमा होना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई हमारे सामने है और उसे दौरा पड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त सही जानकारी होना किसी की बहुत मदद कर सकता है। ये कुछ बहुत ही जरूरी और सीधे सीधे अपनाने वाले स्टेप्स हैं। सबसे पहले मरीज को किसी हवादार जगह पर ले जाएं। उनकी जीभ को कटने से बचाने के लिए दांतों के बीच कोई मुलायम कपड़ा या चम्मच रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। दौरे के बाद होश में लाने के लिए भी कुछ घरेलू नुस्खे बताए गए हैं, जैसे पानी में पिसी हुई राई सुंघाना या फिर तुलसी के रस में सेंधा नमक मिलाकर इस्तेमाल करना। ये चेतना वापस लाने में मदद कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लंबे समय के मैनेजमेंट की, और इसमें खान पान का रोल बहुत बहुत बड़ा है। सच कहें तो ये इस पूरे अप्रोच की नींव है। खान पान के पूरे फलसफे को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है पथ्य, यानी वो चीजें जो खानी चाहिए, जो फायदेमंद हैं, और दूसरा है अपथ्य, यानी वो चीजें जिनसे हर हाल में बचना है। तो पथ्य में क्या क्या आता है? इसमें वो सब कुछ है जो सादा हो, पचने में आसान हो और पौष्टिक हो, जैसे चोकर वाली रोटी, भुनी हुई दालें और ताजे फल। ये सब चीजें शरीर को ताकत देती हैं। और दूसरी तरफ अपथ्य की लिस्ट में वो सब कुछ है जो पचने में भारी हो या नर्वस सिस्टम को ज्यादा एक्टिव कर दे। मतलब भारी तला हुआ खाना, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें और चाय कॉफी जैसी चीजों से बचना है। सोर्स में एक बहुत ही खास घरेलू उपाय का जिक्र है, सफेद प्याज का रस। बताया गया है कि ये एक बहुत असरदार उपाय हो सकता है, जिसे पानी में मिलाकर तब तक लेना चाहिए जब तक दौरे आने बंद ना हो जाएं। खाने पीने की बात तो हो गई, लेकिन हमारी रोज की आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। यहाँ पर सारा जोर तनाव कम करने और एक सुकून भरी जिंदगी जीने पर है, जैसे खुली हवा में टहलना, देर रात तक जागने से बचना और पेट साफ रखना। ये छोटी छोटी आदतें सेहत पर बड़ा असर डाल सकती हैं। और अब आखिर में चलिए इन सारी बातों को समेटते हुए कुछ साफ साफ क्या करें और क्या ना करें पर नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें बहुत ही काम की बातें हैं। क्या करें में आता है पूरी नींद लें, शांत रहें, और क्या न करें में बताया गया है कि अकेले सफर न करें, आग या गहरे पानी से दूर रहें। ये सब मरीज की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि इलाज के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन असल मैनेजमेंट इस बात को समझने में है कि पथ्य क्या है और अपथ्य क्या है। मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही चीज याद दिलाती हैं कि सेहत सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।